हर हर महादेव। आज मैं आपको शिव महापुराण की कथा में सुनाऊंगी कैलाश संहिता 9वां खंड और प्रथम अध्याय। तो हम शिव महापुराण की कथा इस आपको सुनाने जा रही हूँ। सुनिए। श्री शिव महापुराण की कथा। कैलाश संहिता 9वां खंड प्रथम अध्याय। महाराज हिमाचल द्वारा ऋषियों से राजा अरण्य की कथा पूछना। हे नारद, यह सुनकर महाराज हिमाचल ने राजा अरण्य की कथा पूछना। हे नारद, यह सुनकर महाराज हिमाचल ने 7 ऋषियों से राजा अरण्य की कथा पूछी। तब महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे कैलाश, देवेंद्र नामक 14वें मनु की 16वीं पीढ़ी में अरण्य नामक एक राजा थे। वह भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के अन्य भक्त थे। 7 द्वीपों पर उनका राज्य था। उन्होंने सर्वप्रथम महर्षि मृग को अपना आचार्य बनाकर 100 यज्ञ किए थे। उनकी 5 रानियां थीं, 100 पुत्र थे और अति सुंदर एक पद्मा नामक कन्या थी। वह कन्या माता पिता को अति प्यारी थी। एक दिन देवताओं ने कहा, आप इंद्रासन पर आसीन होकर स्वर्ग पर राज्य कीजिए, किंतु उन्होंने इनकार कर दिया। जब राजा की कन्या पद्मा विवाह के योग्य हुई तो उन्होंने चारों ओर उसके लिए योग्य वर ढूंढने के लिए पत्र भेजे। उन्हीं दिनों महर्षि पिप्पलाद पर तप करके वन में से अपने आश्रम को वापस लौट रहे थे। मार्ग में एक गंधर्व को अपनी स्त्री के साथ संभोग करते देखा। तब महर्षि पिप्पलाद भी कामवश होकर स्त्री की तलाश करने लगे और इसी विचार में अपने आश्रम में पहुंचे। इसके बाद एक दिन जब वह पुष्पभद्रा नदी पर स्नान करने के लिए गए तो वहां महाराज अरण्य की परम सुंदरी कन्या पद्मा भी स्नान करने के लिए आई हुई थी। महर्षि पद्मा की सुंदरता देखकर मोहित हो गए। उन्होंने लोगों से पूछा कि यह किसकी कन्या है। लोगों ने उनको बताया कि यह राजा अरण्य की पुत्री है। यदि आप इस पर मोहित हो गए हैं तो आप इसको राजा के पास जाकर मांग सकते हैं। महर्षि पिप्पलाद उस समय तो चुप रहे, लेकिन विष्णु जी का पूजन करने के पश्चात वह राजा अरण्य के पास जा पहुँचे और उनसे अपने मन की बात कही, यानी कन्या देने के लिए कहा। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजा हिमाचल, राजा अरण्य ऋषि की बात सुनकर चुप हो गए। उस समय महर्षि क्रोध में भर कहा, हे राजन, तू हमारे मनोरथ को पूर्ण न करके जो चुपचाप हो गए हैं, तो तुझे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास
वह विद्या है कि जिसके द्वारा हम तुम्हें भस्म कर देंगे और तेरे वंश को भी। महर्षि प्लास की बात सुनकर महाराज अन्य दुखी होकर रोने लग गए। उनके साथ ही रानियां तथा नौकर चाकर भी रोने लगे। बूढ़े महर्षि को राजकन्या किस प्रकार दी जा सकती है। उस समय राजगुरु ने महाराज अर्नत को समझाया कि आपकी एक दिन पद्मा का विवाह सो करना ही है, तो फिर महर्षि पिपलास के साथ ही क्यों ना कर दिया जाए, इससे कि उसके कुल की भी रक्षा हो। तब महाराज अन्नप ने अपनी कन्या महर्षि पिपलास को दे डाली और अपने वंश को नष्ट होने से बचा लिया। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हिमाचल ठीक है, उसी प्रकार तुम्हारे लिए यह वही सच होगा कि तुम पार्वती। 2 विवाह के शुभ मुहूर्त हैं, अब केवल 7 दिन ही रह गए हैं। महाराज अन्य की कथा सुनकर मैं अति प्रसन्न हुआ हूँ। अब तुम कृपा करके मुझे ऋषि पिपलास कथा सुनकर मैं अति प्रसन्न हुआ हूँ। अब कृपा करके मुझे ऋषि पिपलास के साथ भी कथा सुनाएं। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। ये कथा यहीं समाप्ति है। आगे की कथा मैं आपको दूसरे अध्याय में सुनाऊंगी। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। कथा आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को जितना हो सके शेयर करें। हर हर महादेव।